नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर नीट यूजी को लेकर है, जहां नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को सुनवाई होगी। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अरुण साव के बयान को लेकर है, जहां उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया है। तीसरी बड़ी खबर जेईई 2018 रिजल्ट पर प्रदर्शन को लेकर है, जहां और चौथी बड़ी खबर मूसलाधार बारिश को लेकर है, जहां उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट ने 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और एनटीए ने अपने हलफनामे दायर किए हैं। हालांकि बेंच ने यह पाया कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और एनटीए के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी। बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर अब 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी, जहां कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट ने 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और एनटीए ने अपने हलफनामे दायर किए हैं। हालांकि बेंच ने यह पाया कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अब तक केंद्र और एनटीए के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को की जाएगी। दिल्ली में नीट यूजी मामले को लेकर अब नया खुलासा सामने आया है, जहां नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट ने 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और एनटीए ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि बेंच ने यह भी पाया कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अब तक केंद्र और एनटीए हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को की जाएगी। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के अत्याचार और अनाचार को जनता भूल नहीं है। जहां कांग्रेस विधानसभा में ओवर कॉन्फिडेंस में थी और लोकसभा चुनाव में भी ओवर कॉन्फिडेंस थी, लेकिन इनके नेतृत्व और नीयत के अलावा जनता में कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता नहीं रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शनों पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को याद करना चाहिए। आज विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरे करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 72 पार, कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी लोकसभा चुनाव में। सवाल यह है कि उनका नेतृत्व, नीयत, जनता में विश्वसनीयता, ये कांग्रेस पार्टी की कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के वो 5 साल के अत्याचार, अनाचार को छत्तीसगढ़ की जनता कभी भूल नहीं सकती है। देखिए, कांग्रेस को अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को याद रखना चाहिए। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के अत्याचार और अनाचार को जनता भूल नहीं सकी है। कांग्रेस विधानसभाओं में ओवर कॉन्फिडेंस में थी और लोकसभा चुनाव में भी थी, लेकिन नेतृत्व और नीयत के अलावा जनता में कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता नहीं रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शनों पर अरुण साव ने कांग्रेस को अपने 5 साल के कार्यकाल को याद रखने की नसीहत भी दी है।
खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पीसीसी चीफ के बयान पर पलटवार किया है। ऐसा क्या बयान पीसीसी चीफ ने दिया था जिस पर डिप्टी सीएम ने हमला बोला है? भारतीय कांग्रेस पार्टी की लोकसभा और विधानसभा में हार हुई है, उसके बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर वार पलटवार करते हुए नजर आ रही है। कुछ दिन पहले दीपक बैज ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 महीने से केवल जनता के साथ धोखा करते आ रही है। इसी पर पलटवार करते हुए जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन रहा है, इसीलिए जनता ने उन्हें अपने 5 साल के कार्यकाल से सत्ता से हटा दिया और उन्हें नकार दिया है। जिज्ञासा, जिस प्रकार से आगामी दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस एक और अपनी हार की समीक्षा कर रही है, यहां भाजपा की ओर से कार्य समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, इसमें यह राजनीतिक रस्साकसी कैसे निकलकर सामने आई? देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, अब इसके बाद आने वाले निचले स्तर पर नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है पहले से ही कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बाद वही जो भारतीय जनता पार्टी है जो रणनीति बना रही है आने वाले चुनाव को लेकर, तो इसी के लिए जो है लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से समीक्षा बैठक और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है कार्य समिति की बैठक चल रही है, जो आने वाले चुनाव को लेकर मद्देनजर किया जा रहा है। जिज्ञासा, जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ मतलब ऑल इज वेल नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ अंदर कलह चल रहा है, आपस में गुटबाजी भी देखी जा रही है, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान आने वाले समय में हो सकता है या आगे चलकर कांग्रेस का नेतृत्व भी बदलता हुआ दिख सकता है हमें? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, लगातार गुटबाजी देखी जा रही है और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की हार का नतीजा कोई भी अपने सर पे लेने को तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इन सब के बीच अब पार्टी एकजुट करने की कोशिश कर रही है, सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर इसी तरह से इनके बीच में गुटबाजी देखने को मिली तो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को माफ करिएगा, कांग्रेस पार्टी को जो है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तरह नगरीय निकाय चुनाव में भी जो है करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अरुण साव ने, डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के अत्याचार और अनाचार का जिक्र करते हुए अपने वक्तव्य में कहा, उनका आशय किस अनाचार और दुराचार, माफ कीजिएगा, अत्याचार और अनाचार को लेकर था? देखिए, जिस तरह से अलग अलग तरह के घोटाले, रेत घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, जिस तरह ये हुए हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार में, इन्हीं को जो है अरुण साव जो दुराचार और अत्याचार बता रही, इसी का आशय वे जिस तरह के घोटाले पिछले 5 साल में उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से अरुण साव ने पीसीसी चीफ के बयान पर हमला किया है, उन पे तंज भी कसा है, इसी के साथ ही उन्होंने 5 साल के पुराने कार्यकाल को याद भी दिलाया। आप बहुत धन्यवाद जिज्ञासा, आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। जेईई 2018 भर्ती अभ्यर्थी लखनऊ में सीएम आवास के पास प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को सीएम आवास के बाहर ही रोक लिया। 5 अभ्यर्थियों को सीएम आवास में अधिकारियों में मुलाकात के लिए ले जाया गया, वहीं अन्य सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन थाने ले जाया गया। यह अभ्यर्थी जेईई 2018 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को परीक्षार्थियों ने पिकअप भवन पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लंबे समय से अपनी आवाज उठा रहे हैं, सीएम को लेकर आयोग के अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाई, लेकिन हल नहीं निकला। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस टीम ने अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद सभी को पुलिस की टीम थाने ले गई। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जेईई 2018 रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां जेईई 2018 भर्ती के अभ्यर्थी लखनऊ में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को सीएम आवास के बाहर ही रोक लिया। 5 अभ्यर्थियों को सीएम आवास में अधिकारियों से मुलाकात के लिए ले जाया गया, वहीं सभी अन्य अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन थाने ले जाया गया। ये अभ्यर्थी जेईई
2018 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लंबे समय से अपनी आवाज उठा रहे हैं और सीएम से लेकर आयोग के अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद सभी को पुलिस टीम थाने लेकर चली गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जेईई 2018 भर्ती के अभ्यर्थी लखनऊ में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को सीएम आवास के बाहर ही रोक लिया। 5 अभ्यर्थियों को सीएम आवास में अधिकारियों से मुलाकात के लिए ले जाया गया। वहीं सभी अन्य अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन थाने ले जाया गया। ये अभ्यर्थी जेईई 2018 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लंबे समय से अपनी आवाज उठा रहे हैं, सीएम से लेकर आयोग के अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं माने, जिसके बाद सभी को पुलिस टीम थाने लेकर चली गई। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनूप मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस प्रकार से जेईई अभ्यर्थी जेईई रिजल्ट 2018 को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव करने का एक ओर से प्रयास किया जा रहा है सीएम आवास का, इनकी क्या मुख्यतः मांगे हैं और किन मांगों को लेकर यह प्रदर्शनरत हैं? जी अभिनय जी, हम आपको बता दें कि 2018 में जो अभ्यर्थी 2018 के जेईई के जो हुआ था, जो एग्जाम हुआ था, उसकी जो अभ्यर्थियों का जो आज प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हुआ है, उनकी लगातार ये मांग आ रही है। 2018 से लगातार वो मांग करते आ रहे हैं कि जो हम लोगों को जो चयन है वो किया जाए, साथ साथ में जो है उनकी डिमांड, उनकी जो मांग है वो पूरी करने के लगातार जो है मांग करती जा रही है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जो है आश्वासन उनको नहीं मिल पाया। आज भी जो है उन लोग की तरफ से जो है लगातार इससे पहले भी ज्ञापन दिया गया, पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया। आज चूंकि वो धरना प्रदर्शन काफी आगे बढ़ गया था और उन लोगों ने सीएम आवास की तरफ कूच किया, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद पुलिस उनको ले जाकर के इको गार्डन की जो धरना स्थल है वहां पे ले जाकर के उनको छोड़ दिया और लगातार जो है वो वहां पर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 2018 में जो अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था उनको चयनित किया जाए और उनको लगातार जो है हमको टरकाया जा रहा है, लगातार जो है कई बहाने बनाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया जा रहे हैं। इसको लेकर के उनकी लगातार जो है मांग है, उसको लेकर जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है वो देखने वाली बात यह है कि अभी तक उनसे कोई मिलने भी नहीं गया है। 2018 में भर्ती का जो अंतिम परिणाम जारी करने की वो मांग कर रहे हैं। 6 साल से लगातार इसकी डिमांड की रहा है, 6 साल हो चुके हैं और अभी तक उनका रिजल्ट जो है जारी नहीं किया गया है। जो भी जो 2018 में जो उन लोग की परीक्षा ली गई थी उसका जो परिणाम है अभी तक नहीं आया है। तो इसको लेकर के लगातार जो है अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। आपको बता दें, अपने लगातार आपको बता दें, इस तरह के नीट हो गया और जो पुलिस भर्ती है इसके कई घोटाले हुए, कई घटनाएं हुई, उसका दबाव तो सरकार पे था ही। इसके साथ साथ आज जो नीट जो जेईई भर्तियों का जो दबाव आया है सरकार पे, वो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे सोचेगी, जरूर सोचना चाहिए कि आखिर 6 साल हो गए हैं उन लोगों ने जो परीक्षा दी थी वो फिर उनके जो परिणाम क्यों नहीं निकले हैं। 6 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और इस पर जो है कहने के जो अधिकारियों हैं उनको सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, 6 साल बहुत लंबा समय होता है। 6 साल पहले परीक्षा ली गई, परीक्षा के बाद पूरी परीक्षा प्रक्रिया समाप्त हो गई, इसके बाद भी 6 साल बाद भी अब तक इन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाया है। इसकी ओर से अब तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया हो अब तक निकलकर सामने? अनूप जी, अभी तक देखा जाए तो अपने कोई भी इनका आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाँ, इतना जब इनको धरना प्रदर्शन जब ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे उस वक्त जब पुलिस इनको बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया था, इसके बाद पुलिस इनको इको गार्डन जो धरना स्थल है वहां ले गई। सरकार की तरफ से
जो ये पहल की गई कि वहां पर कोई जो बड़ा अधिकारी उनसे जरूर मिले जाएगा और उनको जो आश्वासन देगा कि जो 6 साल पे अटका हुआ रिजल्ट है उसको हो सकता है काफी कम समय में जल्दी फिर निकाला जाए, या अन्य कोई भी जो निर्णय सरकार लेगी उसको जरूर जो है अभ्यर्थियों को बताया जाएगा, ये जो कहा गया है। लेकिन अभी तक कोई ठोस ये बात अभी तक किसी ने नहीं की है अभ्यर्थियों के बारे में। कहीं न कहीं ये अभ्यर्थी 6 साल का एक बड़ा समय होता है और वो भी निराश हो चुके हैं, और ये कहीं न कहीं जो है उनकी निराशा का ही ये जो परिणाम है कि मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव करने के लिए जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, और इस तरीके से लेट लतीफी कहीं न कहीं उनके हौसलों को भी कमजोर करती है। बेरोजगारी तो एक हिसाब से काफी ज्यादा है और उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी सरकार को लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और इनके लिए भी सोचना चाहिए कि आखिर ये 6 साल पे इसका इंतजार कर रहे हैं तो 6 साल बहुत समय होता है। 4 साल में अग्निवीर जो है ज्वाइन कर लेते हैं और रिटायर हो जाते हैं, और इनके लिए 6 साल हो आप अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं निकाल पाए हैं, तो ये अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, बोर्ड को भी सोचना चाहिए, साथ साथ में सरकार को भी जरूर सोचना चाहिए। अनूप, जैसा आपने कहा कि 6 साल कोई छोटा मोटा समयावधि नहीं होती, काफी लंबा समय होता है। ऐसा परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की ओर से अभी तक बयान निकलकर सामने आया है कि 6 साल बाद ही उन्हें प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई। 6 साल इससे पहले भी वह अपनी मांगों को उठा सकते थे, प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन 6 साल बाद ही क्यों उन्होंने प्रदर्शन, मोर्चा खोलने का मन बनाया? देखिए, ऐसा नहीं है कि इनके पहले इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है, और पहले भी जो जेईई अभ्यर्थियों की मांग लगातार रही है। पहले भी इन्होंने जो है सरकार से मांग की है कि इस पे जल्द ही जल्द कार्रवाई की जाए, निर्णय लिया जाए, यदि उनको चयन किया जाना है तो उनको जो है स्पष्ट किया जाए। लेकिन चूंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जो है निर्णय इस पर नहीं लिया गया है कि उनको क्या करना है, इसी को लेकर के अभी तक जो है आज जो अभ्यर्थियों ने फैसला किया, जो उनके जो नेता है उनके तरफ से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो एक ऐलान किया गया कि लड़ाई होगी, तो उसको देखते हुए कहीं की सरकार भी दबाव में आएगी। क्या करना है ये तो सरकार बताएगी, लेकिन कहीं न कहीं स्पष्ट होना चाहिए कि जो यदि उनको चयनित करना है तो किया जाना चाहिए, और नहीं करना है तो उनको स्पष्ट बताना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं किसी भी को गुमराह करना ये तो एक हिसाब से गलत है, और दूसरी तरफ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना भी दोनों तरीके से ये कहीं न कहीं जो है न्याय संगत नहीं माना जा रहा है। लगातार आपको बता दे, जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके भविष्य का साल खिलवाड़ होता रहा है। लगातार कहीं जो पेपर आउट हो जा रहे हैं, कहीं उनके जो है रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, कहीं उसमें गड़बड़ियां न पाई जा रही हैं। तो इस तरीके से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, कोई भी परीक्षा होती है तो उसको तो एक तय सीमा के अंतर्गत उसको निकालना चाहिए, उसका परिणाम निकालना चाहिए, जिससे कहीं न कहीं उनको ये न लगे कि हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमारा समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो ना इस तरफ रह पाते हैं ना दूसरी तरफ जा पाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा डिसीजन सरकार को लेना चाहिए, और कहीं न कहीं सरकार को अभ्यर्थियों के या विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों को जरूर दंडित करना चाहिए। आखिर जो समय गुजर रहा है ये इतना क्यों तेजी के साथ गुजर रहा है, और ये इन लोग को इंतजार करना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन की नौबत करनी पड़ रही है, इस पे जरूर सरकार को सोचना चाहिए। अनूप, जैसा कि अभ्यर्थियों का बयान निकलकर सामने आया था कि उन्होंने सीएम दरबार से लेकर आयोग तक अपनी बात को रखा है, उनकी अपनी बात को पहुंचाया है, तो उनकी सीएम दरबार में और आयोग की ओर से उन्हें क्या आश्वासन दिया गया, क्या कहते हैं अभ्यर्थी? जी देखिए, अभी आयोग की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, कोई भी आधिकारिक बयान है। ज्ञापन जरूर उन लोगों ने दिया था कि इस पे जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, लेकिन अभी तक आधिकारिक बयान कोई नहीं आया है। अब चूंकि इन लोग को इको गार्डन ले आया गया है, वहां पर सरकार का कोई अधिकारी या प्रवक्ता पहुंचता है भर्ती बोर्ड का, तो वो बताएगा कि आखिर अभी क्या हो रहा है। तो अभी तक कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द शाम तक कोई न कोई आधिकारिक बयान आएगा इनके बारे में कि आखिर जो है इनको कहाँ समायोजित किया जाएगा, कहाँ पे इनका जो है रिजल्ट कब तक निकलेगा, इसको लेकर के जो है अभी तक बयान आना बाकी है। क्या आता है ये समय बताएगा, लेकिन अभी तक उन लोग का धरना प्रदर्शन इको गार्डन में भी चल रहा है, नारेबाजी भी चल रही है। लगातार उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो है
हमारे जो हमारा रिजल्ट है उसको जो है निकाला जाए और हमको स्पष्ट बताया जाए इस चीज के लिए। अनूप, जिस प्रकार 5 अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से मिले हैं, जैसा कि खबर भी निकलकर सामने आई है, बाकी अभ्यर्थियों को इको गार्डन लाया गया, तो जो 5 अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल है उनका किस स्तर के अधिकारियों से मुलाकात हो सकी है? क्या कुछ उस बातचीत में निकलकर, मुलाकात में निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थियों का जो प्रतिनिधि मंडल मिलने गया है उसके अभी उसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। जो अधिकारियों जो आयोग है उनके यहाँ गए हैं, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और उन्होंने अपनी बात कही है कि आखिर हम 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो 6 साल बहुत लंबा समय होता है और हमको हमारे जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और हमको जल्दी से जल्द इस पर निर्णय लेकर के बताया जाए और जो हमने परीक्षा दी है उसका रिजल्ट है उसको भी जो है निकाला जाए, जिससे कि हम लोग की जो है चयन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सके और जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं इतने सालों से उससे भी कहीं न कहीं बाहर आए। एक डिप्रेशन की समस्या है, बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत लोग के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है, तो इसको लेकर कई मांगे जो है वो की गई हैं आयोग के समक्ष कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको निकाला जाए। अब आयोग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन आश्वासन जरूर दिया गया है कि जो भी होगा वो जल्द से जल्द आपको सूचित किया जाएगा। बिल्कुल, अभ्यर्थियों के 6 साल बर्बाद कर दिए गए और आयोग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है। हालांकि अब देखना होगा कि जहां अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है, सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का ठाना है, इन्हें न्याय कब तक मिलता है और इनका रिजल्ट कब तक निकलकर सामने आता है, नियुक्ति कब तक होती है। बहुत धन्यवाद अनूप, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। पीलीभीत जिले में भारी बारिश आफत बन गई है। नदियों में आए पानी से हालात बिगड़ गए हैं। बेलहा गांव में 1 दर्जन लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। शहर में स्टेडियम रोड पर पानी सड़कों पर बह रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जिले में तैनात की गई है। पानी के कारण मुख्यालय से मांधोटाड़ा का संपर्क कट गया है। रात से सुबह तक बारिश से बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के 1 दर्जन से ज्यादा बिजली उपकेंद्र डूब गए हैं। पीलीभीत में मैलानी रेलखंड की पुलिया पानी में बह गई। पटरी 2 सिरों से टिकी हुई है। जहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की पहाड़ियों के साथ ही जिले में लगातार हो रही बारिश से हालात बेकाबू हो रहे हैं। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।